हेलो गाइस, मेरा नाम है अशोक और मैं लेके आया हूँ आपके लिए 2.5 मिनट का शो, जिसमें हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स का ये टॉपिक एग्ज़ाम में नंबर के बेसिस पे बहुत मायने रखता है। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारे इसमें 2 स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं हमें। एक तो हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दूसरा हमारा क्लोसियस स्टेटमेंट। जो हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो हमें ये बताता है कि जो हमारा हीट का ट्रांसफ़र है वो हमारा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। और ये हमें वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के बारे में हमें बताता है। और जैसा कि एग्ज़ाम्पल है हमारा हीट इंजन। हीट इंजन हमारा एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जिसमें हमें एफिशिएंसी देखने को मिलती है। एफिशिएंसी हमारी आउटपुट बटे में इनपुट होती है। और दूसरा आता है हमारा क्लोसियस स्टेटमेंट, जो हमारा वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस के बारे में हमें बताता है कि हमारा अगर हीट का ट्रांसफ़र लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ होता है तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और इसमें हमें 2 एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं। एक हमारा रेफ्रिजरेटर हो जाता है और दूसरा हमारा हीट पंप हो जाता है। और इसमें हम COP निकालते हैं। COP हमारी क्या होती है? डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट अपॉन में हमारा वर्क इनपुट। फिर हम बात करेंगे कैरनोट साइकिल के बारे में। कैरनोट साइकिल हमारी थ्योरेटिकली हमारा पॉसिबल है, बिकॉज़ प्रैक्टिकली हमारा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम नॉट पॉसिबल परफेक्ट इंसुलेशन, नॉट पॉसिबल ज़ीरो फ्रिक्शन हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा कैरनोट हमारा थ्योरेटिकली पॉसिबल होता है। और कैरनोट प्रोसेस हमें देखने को मिलती है 2 हमारी आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, जिसमें हमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन देखने को मिलता है। 2 हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस होती है जिसमें हमारा हीट सप्लाई और रिजेक्ट देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे जो एफिशिएंसी है कैरनोट की, वो हमारी टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करती है, वर्किंग फ्लूइड पे हमारी डिपेंड नहीं करती है। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर होंगे।